सीपीआर जो होता है सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको आता है हम उसको सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है हमें पहले ACT नाउ अप नाउ ये चेक करना रहता है। फर्स्ट स्टेप ACT नाउ। A फॉर पहले असेसमेंट, A फॉर असेसमेंट, C फॉर कॉल फॉर द हेल्प, T फॉर ट्रीटमेंट देना रहता है। तो असेसमेंट में क्या किया जाता है, पहले हम ABC चेक करेंगे, ठीक है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे क्या होता है हम पहले पेशेंट का देखेंगे। असेसमेंट में क्या करेंगे, पहले तो हम पेशेंट को मतलब अगर कहीं पे मतलब ऐसे कंडीशन में है तो पहले क्या करेंगे, फ्लैट सरफेस पे उसको सुलाएंगे, ठीक है। फ्लैट सरफेस पे सुला के पहले उसको बहुत जोर से सोल्जर को सेक करके बोलेंगे, हेलो आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ऐसे करके उसको सेक करेंगे। सोल्जर को ऐसे जोर से हिला हिला के उसको पूछना है कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल पहले चेक करना है कि वो है होश में है कि बेहोश है, कितना उसका कॉन्शियस लेवल क्या है। अगर हम उसको नाम जानते हैं, मान लो कि इसका नाम राहुल है, तो राहुल भाई आप समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, हेलो हेलो करके उसको बोले पहले बुलाएंगे। अगर वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ABC चेक करेंगे, पहले उसको फ्लैट सरफेस में लिटाएंगे। फ्लैट सरफेस में लिटाने के बाद अगर कोई टाई वाइट अगर होगा तो टाई रिमूव करेंगे, टाइट शर्ट पहना होगा तो टाइट सब शर्ट को लूज करेंगे और क्या करेंगे, एयरवे क्लीन करेंगे, ठीक है। एयरवे क्लीन करेंगे मतलब उसको जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि टाई बांधा है, टाई रिमूव करने से उसको आसानी होगा सांस लेने में, वो क्लीन करेंगे। देखेंगे मुंह में कुछ खा के मतलब चोकिंग तो नहीं हुआ है ना, तो मुंह को क्लीन करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सर को अच्छे से ऐसे रेज करके रखेंगे, यहाँ पे कुछ देके उसको से रेज करके रखेंगे। रेज करके रखने से क्या होगा, एयरवे उसका क्लीन होगा। एयरवे हो गया। B फॉर ब्रीदिंग चेक करना है। ABC जो चेक करते हैं, B फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे, हम उसका चेस्ट एक्सपेंडेशन को देखेंगे। अगर मान लो कि उसका चेस्ट एक्सपेंडेशन नहीं हो रहा, कुछ केसेस में क्या होता है उतना स्वालो होता है, मतलब इतना धीमा रहता है कि हमें नहीं दिखता, हमें नहीं पता चलता, तो हम क्या करेंगे, साउंड को सुन भी सकते हैं, ऐसे मुंह के पास लेके हम फील करेंगे, सुनेंगे सांस में आ रहा है कि नहीं। अगर सांस नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत उसका सर्कुलेशन क्या चेक करेंगे। सर्कुलेशन क्या करेंगे, कैरोटिड आर्टरी पे हम हाथ रखेंगे, 3 फिंगर को ऐसे प्लेस करेंगे, जो मीड है मीड से 1 2 ऐसे 2 फिंगर यहाँ आने के बाद यहाँ पे तुम्हें कैरोटिड आर्टरी मिलेगा। कैरोटिड आर्टरी को हम फील करेंगे। सर्कुलेशन भी नहीं है, क्या होता है ना, तुम बोलोगे कि यहाँ पे भी तो चेक कर सकते हैं, क्या होता है ना, यहाँ पे कभी कभी हमें पता नहीं चलता, इतना धीमा रहता है कि पता नहीं चलता, तो हम क्या करेंगे, कैरोटिड आर्टरी से चेक करेंगे, यहाँ से पता चल जाता है। अगर सर्कुलेशन भी एब्सेंट है तो कंफर्म ये कार्डियक अरेस्ट है, मतलब इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत CPR शुरू करेंगे। तो CPR जो दिया जाता है, पहले हम क्या करेंगे, हमें हाँ असेसमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, फिर C पर कॉल फॉर द हेल्प, आप नाउ कर रहे थे ना, कंफर्म हो गया कि पेशेंट को CPR देना है। कॉल फॉर द हेल्प हम अकेले तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है ना, हम थक जाएंगे, कंटिन्यूस हम CPR नहीं दे सकते, अकेले देंगे तो 1-2 मिनट के बाद हम थक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि इसको बोलूँगी कि तुम जाओ एम्बुलेंस बुला के लाओ, इसको बोलेंगे तुम आप मुझे हेल्प करेगी, CPR देने के लिए प्रोसीजर में हेल्प करेगी, ऐसे हम कॉल फॉर द हेल्प। T फॉर ट्रीटमेंट हमें शुरू कर देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो शुरू करना है मतलब हमें CPR अभी देना है। CPR कैसे दिया जाता है, पहले क्या करोगे, हम पेशेंट को एयरवे स्ट्रेट करोगे। अगर वो कोई कुशन में मतलब वो कोई ये है गद्दा में सोया है, सॉफ्ट सरफेस में है, तो पहले उसको हम फ्लैट सरफेस में, हार्ड सरफेस में सुलाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसे कोई गद्दी में सोया होगा तो CPR अच्छे से मतलब वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, उसको उस तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हम फ्लैट सरफेस में लेटा देंगे, फ्लैट करके। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट का स्टर्नम रहता है, रीढ़ की ये जो हड्डी रहता है स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, ये बीच का हड्डी जो रहता है, उसका जो लास्ट पोर्शन रहता है, नीचे में लास्ट रहता है, वहाँ पे क्या करना है, तुम्हारा जो हाथ रहता है लेफ्ट हैंड का, ये जो हील एरिया रहता है, इसको क्या पहले
पेशेंट के लेवल पे आना है, ठीक है। ये जो पिन एरिया रहता है वो पेशेंट का जो स्टर्नम का लास्ट पॉइंट है वहाँ पे से प्लेस करना है, ठीक है। फिंगर्स लेफ्ट साइड, फिंगर्स क्या करेंगे ऑफवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा हाथ को ऐसे फिंगर को इंटरलॉक करना है, क्लियर। हमारा शोल्डर उसका लेवल पे रहेगा, ऐसे लॉक कर देना है। फिर क्या करना है CPR प्रोसीजर शुरू करना है, ठीक है। प्रोसीजर हमें शुरू करना है, कैसे करना है, मान लो कि ये है, मैंने कोई नहीं है इसलिए मैं इसमें करूँगी। क्या करना है, मान लो कि यहाँ पे देना है तो ऐसे करोगे, ये लॉक करोगे और CPR देना शुरू करना है। CPR कैसे दिया जाता है 30:2, ठीक है। 30:2 रेशियो मतलब 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। कितने मिनट तक, मतलब 1 मिनट में कितना देना है 100 से 120, मतलब 1 मिनट में हमें सॉरी 1 सेकंड में कितना देना है 2 कंप्रेशन होना चाहिए। 1 मिनट में 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन देना है, ठीक है। तो 1 मिनट में 1 सेकंड में कितना देंगे 2, ठीक है। और ये जो हमारा चेस्ट कंप्रेशन होगा मिनिमम तुम्हारा 2 इंच डीप होना चाहिए, तब जाके ये इफेक्टिव होगा, ठीक है। 2 इंच डीप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छू के बस निकाल लो, 2 इंच डीप होना चाहिए, तब जाके ये इफेक्टिव होगा, मतलब हार्ट उसका पंप करना होगा। आर्टिफिशियली हम कंप्रेशन दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो चेस्ट उसका चेस्ट लेवल पे आएंगे, स्टर्नम का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे अपना कील एरिया को प्रेस करेंगे, फिंगर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा हैंड को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देन क्या करना है, पेशेंट का माउथ में अगर कंफर्टेबल हो तो नोज को क्लोज करना है, पेशेंट के माउथ में 2 रेस्पिरेशन प्रोवाइड करना है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। 1 2 करके, या तो तुम कंफर्टेबल नहीं हो, अमोबेड है, तो जो तुमने हेल्प मांगा है उसको क्या करोगे, तो चेस्ट कंप्रेशन जैसे ही 30 कंप्लीट होता है तो हमें रेस्पिरेशन देना है। अगर हम माउथ टू माउथ कंफर्टेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, अमोबेड यूज करके रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं। इसको कवर करना है जैसे कि चीन के साइड से गैप ना हो और उसको 2 रेस्पिरेशन देना है, ओके। फिर रिमूव करेंगे, तुरंत फिर से हमें चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है। ऐसा हम कब तक करेंगे CPR प्रोसीजर, हाँ जब तक पेशेंट का, और बीच बीच में क्या करना है तो पेशेंट का सर्कुलेशन चेक करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम देते जा रहे पेशेंट का कॉन्शियस हो गया है, ऐसा नहीं, हमें बीच बीच में उसका सर्कुलेशन भी चेक करते रहना है। अगर हम CPR कब बंद करेंगे, जब पेशेंट का सर्कुलेशन रिटर्न आ जाता है तब हम चेस्ट मतलब CPR बंद करेंगे। क्वेश्चन आता है हम CPR कब बंद करेंगे, ठीक है। CPR तब बंद किया जाता है जब पेशेंट का फिर से सर्कुलेशन रिटर्न आ जाता है, मतलब वो उसका हार्ट फिर से वॉलंटरी फंक्शन करना शुरू कर देता है, तब हम बंद कर सकते हैं। या तो कब करेंगे ना, जब हम थक जा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि मैं थक जा रही हूँ, मैं बंद करूँगी ताकि कोई और शुरू करेगा, तब हमें CPR स्टॉप करना है। मतलब मैं थक गई देते देते मैं थोड़ा सा रुक जाऊँगी, कोई और शुरू करेगा, तब बंद होता है। या तो थर्ड, जब डेफिलेटर मशीन आ जाता है, ठीक है। डेफिलेटर मशीन देखते हो जो कि आर्टिफिशियली CPR देता है, मैं फोटो दिखा दूँगी। डेफिलेटर मशीन अगर है तो तुम्हें ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। ये मेडिकल के अंदर वाला होता है नहीं, बाहर भी हमारा रहता है ना, अमोबेड नहीं हो सकता, माउथ टू माउथ देना है तो नहीं देना, उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बाहर जो होता है ना, आज के डेट पे ना ऐसा है कि डेफिलेटर मशीन जो एक टाइम के लिए यूज किया जाता है, कहीं फर्स्ट एड बॉक्स में लगा के रखते हैं। डेफिलेटर मशीन जो एक बार यूज किया जा सकता है, पेशेंट को ऐसे चेस्ट पे ऐसे लगाओगे और स्विच ऑन करोगे तो वो चेस्ट कंप्रेशन मतलब देगा, ठीक है। अगर हमारे पास डेफिलेटर मशीन आ चुका है तो हम CPR बंद कर सकते हैं, या तो हम थक चुके हैं तो कोई और शुरू करेगा, उस टाइम पे हम CPR बंद
पास सर्कुलेशन रिटर्न आ गया तो CPR बंद किया जाता है, ठीक है, उसको फिर हॉस्पिटलाइज किया जाता है। क्लियर? अच्छा, कार्डियक अरेस्ट किसको आता है? पहले तो अगर पेशेंट एक्स है, मतलब पहले से उसको कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, वो बेहोश हो गया, तो 200% वो कार्डियक अरेस्ट ही हो सकता है, तो हमें तुरंत उसको CPR देना है। अगर वो न्यू है, मतलब कभी उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कैसे पता चलेगा? पेशेंट तुम्हें पहले से बता रहेगा कि मुझे ना थोड़ा सा थकान फील हो रहा है, कमजोरी हो रही है, छाती में पेन हो रहा है, ऐसे तुरंत नहीं होता कार्डियक अरेस्ट। पहले यहाँ पे पेन होता है, और ये जो पेन रहता है लेफ्ट साइड पे, पूरा हाथ से लेके यहाँ तक पूरा वो रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ हार्ट पे नहीं रहता, ये धीरे धीरे क्या करता है, पूरा हाथ की तरफ जाके पूरा लेफ्ट हैंड भी दर्द होता है, ये शोल्डर, ये हाथ पूरा दर्द करता है। पेशेंट बताएगा मुझे ना थोड़ा सा जैसे फील हो रहा है, मतलब अलग सा बेचैनी सा फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते बोलते अगर वो बेहोश हो जा रहा है, इसका मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट हो। समझ में आया? CPR क्या है, कैसे दिया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर है, और कब हम बंद करेंगे। क्लियर? एक्ट नाउ को ध्यान में रखना है। असेसमेंट, कॉल फॉर द हेल्प एंड द ट्रीटमेंट। असेसमेंट में हमें पेशेंट को कंसिस्ट लेवल चेक करना है, होश में है नहीं है वो चेक करना है, फिर हम ABC चेक करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, देन T फॉर ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। क्लियर? ठीक, कुछ तो